नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। तो आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। और आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरू करने वाले हैं जो मैथ्स में संख्या पत्ती चैप्टर होता है। संख्या पत्ती चैप्टर से का टॉपिक आता है त्रुटि पर आधारित प्रश्न, उसे लेकर आज हम सवाल करने वाले हैं। तो चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, यदि किसी संख्या को 35 से गुणा करने के लिए कहा जाता है परंतु त्रुटि बस उस संख्या को 53 से गुणा कर दी जाती है, तो उत्तर सही उत्तर से 1206 अधिक आता है, तो वह संख्या बताओ। उसने कहा है किसी संख्या को, संख्या क्या है यहां पर हमें नहीं पता। मान लो हमारी संख्या होती है छोटी सी मात्रा में x, इसे 35 से गुणा करने के लिए कहा गया। हमने 35 से गुणा कर दी, लेकिन त्रुटि बस गलती से हमने क्या किया, उस संख्या को, इस x को 53 से गुणा कर दी। अब पहले करनी थी गुणा किससे? 35 से। अब हमने कर दी किससे? 53 से। तो हमने तो ज्यादा से कर दिए, तो सीधी सी बात है हमारा जो आंसर आएगा वो अधिक ही आएगा। कितना अधिक आया? 1206 अधिक आया। तो 1206 जो अधिक आया, जब 53 से गुणा की गई तो 1206 अधिक आया, अर्थात 35 से गुणा की जाती तो 1206 कम आता, अर्थात इन दोनों का अंतर हम देख लेंगे। कितना आ जाएगा? 18x बराबर कितना आ गया? 1206, और x का मान कितना आ गया हमारा? 67। अर्थात क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हम यहां पर क्लिक कर देंगे। इसे आप x ना मानकर खाली यूनिट में भी कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ मैंने आपको सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से सवाल को करके दिखाया कि सवाल हमारा किस तरीके का यहां पर होता है। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 54 से गुणा करने के लिए कहा गया, 54 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु त्रुटिवश उस संख्या को 45 से गुणा कर दी गई, तो उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आया? 810 अधिक आया। 810 जब अधिक आया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। कितना है? 9। तो 810 बटे 9 यूनिट आ जाएगा हमारा। 9 से भाग कर देंगे 90, अर्थात क्या ऑप्शन आ गया हमारा? डी ऑप्शन हम यहां पर क्लिक कर देंगे। हमें क्या करना है, जितने गुणा करने के लिए कहेगा उन दोनों का अंतर देख लेंगे बस यहां पर। लेकिन ये कंडीशन हो कि गुणा ही गुणा कहा गया हो, ये भी कंडीशन हो। अभी आगे चलेंगे तो ऐसा भी होगा कि एक बार गुणा आएगा, एक बार भाग आएगा, फिर डिफरेंस कैसे देखेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अभी ये नहीं देखते, आगे चलते हैं, अभी त्रुटि वाले ही देखते हैं पहले। तो यहां थोड़ी सी इसके ऑप्शन में गलती है, अभी देख लेंगे। किसी संख्या को 54 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु त्रुटिवश उस संख्या को 45 से गुणा कर दी गई, तो उत्तर से 1800 अधिक आया, तो वह संख्या बताओ। वह संख्या पूछी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। 54 का 45 का डिफरेंस कितना आता है? 9, और 1800 को हम 9 से भाग कर देंगे, तो वो संख्या जो हमारी बनेगी वो कितनी बनेगी? वो संख्या हमारी बनेगी 200। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो ध्यान रखेंगे, वो 200 हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन गलत हो गए हैं किसी वजह से। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कैसे करना है?
इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 63 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु त्रुटि बस उस संख्या को 36 से गुणा कर दी गई, 36 से गुणा कर दी गई, तो उत्तर से ये अधिक नहीं है भाई, ये कम आएगा, ये कम आएगा। तो उत्तर कम आया तो वह संख्या बताओ। देखो कम इसलिए आया क्योंकि पहले 63 से गुणा करनी थी, तो ज्यादा से करनी थी, फिर हमने किससे की है, 36 से की है, तो कम सी तो की, तो उत्तर तो कम ही आना है, सीधी सी बात है। तो ये कम है न कि अधिक है। इन दोनों का अंतर देखेंगे, 63 का 36 का अंतर कितना आएगा, 27। तो 486 को 27 से हम भाग कर देंगे, 27 एकन 27, 27 अट्ठे, क्या आ गया, ऑप्शन डी हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये जो मैं आपको कंडीशन बता रहा था वो ये कंडीशन आ गई है यहां पर। किसी संख्या को 11/23 से गुणा करने के लिए कहा गया। देखो 11/23 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु त्रुटि बस उस संख्या को 11/23 से भाग कर दी गई। 11/23 से क्या कर दी गई है, भाग कर दी गई। देखो यहां पर भाग हो गई है, भाग पहले थी दोनों तरफ, इधर भी गुणा दिया था, इधर भी गुणा दिया था, तो उत्तर से 1224 अधिक आया, तो वह संख्या बताओ। तो देखो लेंगे तो अब भी डिफरेंस, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लो कैसे है। उसने कहा है किसी संख्या को, मान लो संख्या हो गई x को 11/23 से गुणा करने के लिए कहा गया, ये हमने गुणा कर दी, लेकिन त्रुटि बस इस संख्या अर्थात x को 11/23 से भाग कर दी गई। लो अब मैं भाग कर देता हूं। देखो जब मैंने भाग किया तो क्या हुआ, ये कंडीशन ऊपर चली जाएगी यहां पर, तो यह आ जाएगा 11x/23 माइनस 23x/11 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा, 1224, क्योंकि यही तो दिया है बराबर में हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लैसा ले लेंगे, 23 का और 11 का लैसे हमारा बन जाएगा 11 या 33, या एक काम करो 23 गुणा 11 ही लैसा ले लो डायरेक्ट। 23 से 23 कट गया, 11 121x, 11 से 11 कटा, 23 529x बराबर 1224। अब 529 में से 121 गया, कितना बचा, 408x बटे 23 गुणा 11 बराबर 1224। 408 दिया 1224 और x बराबर आएगा 11 या 33 दिया 99, हासिल लगे 9, 33 दूनी 66, 9 75, 759, अर्थात क्या ऑप्शन आ गया हमारा, सी ऑप्शन आ गया। देखो गुणा दे या भाग दे, निकालना तो डिफरेंस ही है, लेकिन हमें निकालना थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज होगी। क्या चेंज होगी, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बता देता हूं। यहां पर ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, देखते हैं। पहले 11/23 से गुणा है, जब वो भाग देगा तो भाग में हम क्या करते हैं, अगले वाले पद को उल्टा कर देते हैं, क्या जाएगा 23/11, इसे उल्टा कर देंगे 23/11 कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब फिर वही तरीका आ गया। अब इनका अंतर ले लो,
253 आ जाएगा। 23 से काटेंगे 11, 11 11 121, 11 से काटेंगे 23, 23 23 529, 408 बटे 253 बराबर 1224। कितनी बार कट गया? 3 बार। तो x बराबर क्या आ गया? 759 आ गया। सी ऑप्शन हमारा। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ले लिया भाई सबने स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बस यात्रियों को लेकर चांदपुर से बिजनौर के लिए रवाना होती है। इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है तथा हिमपुर पहुंचकर इसमें से 5 पुरुष उतर जाते हैं और 10 महिलाएं सवार हो जाती हैं। तो अब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है, तो बस के प्रारंभ में कुल कितने यात्री सवार थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ये जगह के नाम थोड़ा चेंज है। कभी ये सोचो चांदपुर, बिजनौर, हिमपुर, ये सिर्फ जगह के नाम चेंज हैं, बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है सारा का सारा ये। ठीक है ना? देखते हैं। देखो एक बस है, एक बस में कुछ यात्री बैठे और बस चल दी। चलने के बाद कंडक्टर ने क्या किया? बस के अंदर यात्रियों की काउंटिंग की। जब यात्रियों की काउंटिंग की तो उसे पता चलता है कि बस के अंदर जितने पुरुष हैं महिलाएं जो हैं पुरुषों की संख्या की आधी हैं। तो मान लो पुरुष हो गए आपके कितने? x, तो महिला हो गई x/2, आधी हो गई। बस भर के चली, किसी स्टॉप पर पहुंची और पहुंचने के बाद बस में से 5 पुरुष उतर गए। जब बस में से 5 पुरुष उतरेंगे तो बस के अंदर पुरुषों की संख्या कम होगी कि ज्यादा होगी? कम ही तो होगी। कम होगी तो माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया। तथा 10 महिला वहां सवार हो गई। 10 महिला बस के अंदर और बैठ गई। जब 10 महिलाएं बस के अंदर बैठ गई तो बस के अंदर तो महिलाओं की संख्या बढ़ गई। जब बस के अंदर महिलाओं की संख्या बढ़ गई तो 10 प्लस कर देंगे, बढ़ गई। अब वहां से बस आगे को चली। जब वहां से बस आगे को चली तो कंडक्टर ने सोचा भाई पुनः एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, हमारी बस में कितने यात्री हैं। तो जब उसने पुनः काउंटिंग की तो वहां उसे पता चला कि अब पुरुषों की संख्या महिलाओं के संख्या के बराबर है, अर्थात जितने पुरुष हैं उतनी महिला हैं, बराबर कर देंगे। अब इसे हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जाएगा इधर 2x - 10 x + 20। 2 की गुणा इधर भी हो गई, इधर भी हो गई, 10 दूनी 20 हो गया। अब x वाली वैल्यू एक तरफ, दूसरी वाली एक तरफ। 2x में से x गया, कितना बचा? x। और ये 10 इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30। यानी कि 30 जो है वो हमारे संख्या आ गई इसकी। लेकिन 30 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है 30 आंसर? देखो 30 आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि 30x का मान आया है और x हमने सिर्फ कितने माने थे? पुरुष माने थे। जब पुरुष माने थे तो बस के प्रारंभ में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी आधी। तो 30 जब पुरुष बैठे थे शुरू में तो महिला तो इसकी आधी होंगी, कितनी? 15 होंगी। तो 15 और जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 45। अर्थात क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके का है। एक बस यात्रियों को लेकर चांदपुर से बिजनौर के लिए रवाना होती है। इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है तथा मवाना पहुंचकर इसमें से 6 पुरुष उतर जाते हैं और 12 महिलाएं सवार हो जाती हैं। तो अब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है, तो बस के प्रारंभ में कुल कितने यात्री सवार थे? तो फिर वही करेंगे, पुरुष मान लेंगे x, महिला हो गई x/2, क्योंकि आधी दी है ना। अब इसमें से मवाना पहुंचकर 6 पुरुष उतर गए तो माइनस कर देंगे, और 12 महिलाएं सवार हो गई तो 12 महिलाएं जोड़ देंगे। अब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर हो गई। अब x की मान निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? 2x - 12 बराबर x + 24। ये वाला मान इधर, ये वाला मान इधर, तो x बराबर कितना हो गया? 36। और 36 आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि 36 तो x का मान आया और x हमारे क्या थे? पुरुष ही तो थे x। अब उसने कहा है कि कुल कितने यात्री सवार थे? कुल कितने यात्री? जब कुल पूछा है तो कुल का मतलब तो ये हो गया कि बस के अंदर महिला और पुरुष दोनों की संख्या पूछी गई है। जब दोनों की संख्या पूछी है तो पुरुष महिलाएं कितनी थी इसकी? आधी। तो 36 का आधा कितना हो गया? 18। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 54। अर्थात ए ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा। बस समझ में आ रही है कैसे लेके चल रहे हैं क्वेश्चनों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी इसी तरीके का है। मैं एक ही तरीके के कई क्वेश्चन ला रहा हूं इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे, आप लोग समझें सवालों को। एक बस गजरौला से दिल्ली के लिए कुछ यात्री लेकर सवार होती है। इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की 1/3। अब देखो 1/3 हो गई है तथा हापुड़ पहुंचकर इसमें से 4 पुरुष उतर जाते हैं और 12 महिलाएं सवार हो जाती हैं। तो अब पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है, तो बस के प्रारंभ में कुल कितने यात्री सवार थे? देखो सेम वही कंडीशन है, बस लैंग्वेज भी सेम है, डिजिट चेंज हो गई है हमारी। अब पुरुष कितने मानेंगे हम लोग? x, महिला क्या हो गई? x/3, तिहाई थी ना। अब 1/3 है तो x/3 हो गई। 4 पुरुष उतर गए, उतार दो। 12 महिला सवार हो गई, सवार कर दो। अब इनकी संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 12 x + 36। अब ये इधर ये इधर, तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर 48 और x बराबर क्या आ गया? 24। x का मान आया 24 और x क्या है? x तो पुरुष ही है और पूछा क्या है? कुल कितने यात्री? कुल यात्री पूछे हैं, तो कुल यात्री में तो पुरुष और महिलाएं हमारी दोनों सवार होती हैं। तो हम क्या करेंगे? जब पुरुष और यात्री दोनों सवार हैं तो अब महिलाएं कितनी थी इसकी? 1/3। तो 24 का 1/3 कर देंगे, 8, क्या आ जाएगा? 32। और देखो 32 ऑप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें गलत है। ये जो 42 था, ये 42 का ही हमने 32 करना है। ये 42 का 32 करना है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी इसी तरीके का है क्वेश्चन है। एक बस गजरौला से मुरादाबाद के लिए कुछ यात्री लेकर रवाना होती है। ये इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की 1/4। देखो 1/4 आ गई यहां पर।
तथा अमरोहा पहुंचकर इसमें से 6 पुरुष उतर जाते हैं और 18 महिलाएं सवार हो जाती हैं, तो बस के प्रारंभ में कुल कितने यात्री सवार थे? देखो सेम कंडीशन वही रहेगी हमारी, पहले x मान लेंगे, सॉरी इसमें एक लाइन छूट गई है, मैं लिख देता हूं उस लाइन को। अब महिलाओं की संख्या पुरुषों के समान है। ये लाइन छुटी हुई थी इसमें। अब फिर वही कंडीशन करेंगे, पुरुष मान लेंगे x, महिला क्या हो गई x बटे 4। 6 पुरुष उतर गए तो पुरुषों को माइनस कर देंगे और 18 महिला सवार हो गई तो प्लस 18 प्लस कर देंगे, 18 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि बराबर हैं, तो 4x माइनस 24 x 18 चौक 72, ये एक तरफ ये एक तरफ, तो 3x बराबर कितना हो गया 96। 72 को 24 को जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा और x बराबर कितना आ गया 32। और x क्या है पुरुष, पूछे क्या है कुल कितने यात्री। कुल यात्री में तो महिला और पुरुष दोनों होते हैं, तो पुरुष तो आ गए, ये महिला कितनी थी इसकी 1/4, तो इसका 1/4 लेंगे कितना बनेगा 8 चौक 32, तो क्या आ गया 40, अर्थात क्या ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे कर रहे हैं सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 200 छात्र हैं जिन्हें समान रूप से मोबाइल बांटने हैं, परंतु जिस दिन मोबाइल बांटे गए उस दिन 50 छात्र और आ गए, 50 छात्र और आ गए, तो प्रत्येक छात्र को 2 मोबाइल कम मिले, तो प्रत्येक छात्र को, ये मूलतः है, मूलतः प्रत्येक छात्र को कितने मोबाइल मिलने वाले थे। यानी कि पूरी कक्षा में 200 छात्र हैं, हमें क्या करना है इन सब छात्रों को समान मोबाइल बांटने हैं, या तो सबको 1-1 बांटना है, या सबको 2-2 बांटने हैं, या सबको 3-3 बांटने हैं, अर्थात जिसको भी जितने बांटने हमने क्या करना है समान ही मोबाइल सबको बांटने हैं। तो मोबाइल हम क्या करेंगे मार्केट से लेके आएंगे। अब हमने क्या किया, मान लो किसी कक्षा में 10 छात्र हैं, ठीक है, हम प्रत्येक छात्र को 2-2 मोबाइल दें, तो मार्केट से कितने मोबाइल लाएंगे 20 ही तो लाएंगे खरीद कर। जब प्रत्येक छात्र को 2-2 देने हैं तो 10 छात्र हैं तो 20 हो गए, तो क्या हुआ हमने क्या किया व्यक्तियों की संख्या की मोबाइल की संख्या की दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल मोबाइल निकल के आ गए। मान लो प्रत्येक छात्र को 5-5 मोबाइल देते, छात्र 10 हैं तो टोटल कितने निकल के आते 50 मोबाइल निकल के आते मार्केट से जो हमें लाने थे। अब यही बात उसने सवाल के अंदर कही है, उसने सवाल के अंदर कहा है कि एक कक्षा में 200 छात्र हैं 200 छात्र, इन्हें समान रूप से मोबाइल बांटने हैं। पहले सवाल की लैंग्वेज देखो, सवाल की लैंग्वेज सवाल को किस तरीके से कहती है। एक कक्षा में 200 छात्र हैं, ये रहे 200 छात्र जिन्हें समान रूप से मोबाइल बांटने हैं। कितने बांटने हमें नहीं पता, मान लो हमें मोबाइल बांटने हैं x, सबको बराबर बांटेंगे, कुल मोबाइल हो गए,
तो ये कुल मोबाइल हम लेकर कक्षा में बांटने के लिए चले गए। जब हम कक्षा में बांटने के लिए गए तो हमने सोचा भाई बच्चों की काउंटिंग तो कर लो, बच्चों की काउंटिंग कर लेते हैं, बच्चे कम या ज्यादा तो नहीं हो गए, क्योंकि हम तो मोबाइल किसके हिसाब से लाए हैं, 200 के हिसाब से लाए हैं। जब वहां काउंटिंग की गई तो वहां पर 50 बच्चे और आ गए। सीधी सी बात है भाई, किसी को मोबाइल बंट रहे होंगे फ्री में, तो जैसे भी सरकार ने बांटे हैं फ्री में, तो सबने क्या किया, सबने फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो जब मोबाइल बांटे गए थे तो 50 छात्र और आ गए, तो हम मोबाइल तो लाए किसके हिसाब से, 200 के हिसाब से। 50 आ गए तो टोटल छात्र कितने हो गए, अब 250 ही तो हो गए, होगा 250। मान लो छात्र चले जाते तो 50 कम कर देते तो कितना बनता, 150 बनता। अब जितने भी हमें बांटने थे उससे अब छात्रों को 2-2 मोबाइल कम मिल रहे हैं। तो पहले कितने मिल रहे हैं, x, अब 2 कम हो गए, x - 2। तो जो मोबाइल हमने मार्केट से यहां खरीदे थे वही मोबाइल तो यहां बांटे हैं, तो दोनों में मोबाइलों की संख्या तो बराबर है बांटने की, इक्वल कर दो, हल कर लो। देखो क्या आ जाएगा, 200x बराबर 250x - 250 दूनी 500। x की वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, 250 में 200 गया, 50x बराबर 500, काट देंगे 10 बार। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र को मूलतः कितने मोबाइल मिलने वाले थे, 10 मोबाइल मिलने वाले थे। ये तो सवाल की लैंग्वेज सवाल को कहती है, तो सवाल इस आधार से बनता है। लेकिन हम सवाल को अपने रूप से, अपने आधार से जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो बात समझते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं ट्रिक आपको इसकी। देखो क्या, हमें यह देखना है कि प्रेजेंट में हमारे छात्र कितने हैं, प्रेजेंट में आए या चले गए, उसके हिसाब से प्रेजेंट के छात्र को देखना है। देखो टोटल थे 200, 50 आ गए, कितने हो गए, 250 हो गए, 250। जितने कम या अधिक मिलेंगे गुणा 2, जितने भी मिलेंगे बटे जितने छात्र आएंगे या जितने चले जाएंगे, दोनों को देख लेंगे, आने वाले को भी और जाने वाले को भी। आए कितने हैं, 50 बटे 50 कर दो, 5 बार क्या आ गया, 10 आ गया, अर्थात सी ऑप्शन। इस तरीके से हम ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं यहां पर कि हमें प्रेजेंट जो चीजें बांटनी हैं, वो बांटने के लिए प्रेजेंट में कितने छात्र मौजूद हैं वो देखेंगे हम ऊपर, प्रेजेंट में कितने हैं, और जितने आए हैं या गए हैं वो हम देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक, मैं इसी तरीके का क्वेश्चन ढूंढता हूं एक। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल। एक कक्षा में 124 छात्र हैं जिन्हें समान रूप से पेन बांटने हैं, परंतु जिस दिन पेन बांटे गए उस दिन 31 छात्र अनुपस्थित रहे, तो प्रत्येक छात्र को 4 पेन अधिक मिले, तो प्रत्येक छात्र को मूलतः कितने पेन मिलने वाले थे। देखो कक्षा में 124 छात्र थे, जिस दिन पेन बांटने थे 31 छात्र नहीं आए, तो छात्र आए कितने, 124 में से 31 घटा दें, क्या आ गया, 93 बटे 31 को टोटल बन गया 124 ही, गुणा कितने अधिक हैं, 4, 31 दिया, 3 चौक 12, बी ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिल्कुल सेम तरीके का है, करके देखिएगा आप लोग एक बार। फटाफट आंसर होंगे सवाल के। 250 क्या रहे? अनुपस्थित। तो 200 में से 50 गया, 150 बट्टे 50 कितने अधिक हैं? 6 6 18। सी ऑप्शन हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी इसी तरीके का है। एक मोहल्ले में 100 भिखारी हैं जिन्हें समान रूप से कंबल बांटने हैं, परंतु जिस दिन कंबल बांटे गए उस दिन 30 भिखारी अनुपस्थित रहे। 30 भिखारी काम पर चले गए, तो जो चला गया उसे भगा दो। भगा दो, कितने बच गए? 70 बटे 30 गुना कितने कंबल हैं? 6। 0 से 0, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। 14 ऑप्शन नहीं दे रखा, सही कर लो, ऑप्शन गलत है इसका। ऑप्शन गलत है इसका, ये 14 कर लो 15 का। 15 का 14 कर लो, ठीक है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि वह केवल 60 प्रश्न हल करता है तो उसे 130 अंक प्राप्त होते हैं। तो सही प्रश्नों की संख्या बताओ। तो सही प्रश्नों की संख्या बताओ। देखो माइनस मार्किंग यहां पर हो गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको सवाल का बेस समझा देता हूं, फिर आप ट्रिक पे फटाफट कर पाएंगे, ठीक है ना। मान लो आप लोग कोई अपना टेस्ट दें और मैं कह दूं टेस्ट में 10 प्रश्न हैं और एक प्रश्न 4 अंक का है और आपने 10 के 10 प्रश्न सही हल कर दिए, तो टोटल अंक आपके कितने बन गए? 40 बन गए। अर्थात आपने क्या किया, प्रश्नों की संख्या की और अंक की मल्टीप्लाई करी, टोटल अंक बन गए टोटल अंक। तो हम क्या करेंगे, यही बात उसने सवाल के अंदर कही है। उसने कहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अब सही प्रश्न कितने हमें पता नहीं, मान लो सही प्रश्न हो गए x के लिए 4 अंक मिल गए 4, तो गुणा कर दिए हमने। उसने टोटल कितने प्रश्न किए? 60। अब 60 प्रश्नों में उसने सही भी करे होंगे गलत भी करे होंगे, दोनों ही तो करे होंगे। अब सही कितने हैं? x, तो 60 में से हम x को घटा देंगे तो हमारे पास बच गए गलत वाले, बच गए। तो गलत के लिए कितने काटे गए? 1 काट लिया गया 1, तो 1 की हमने क्या कर दी? गुणा कर दी। तब उसे कितने अंक मिले? 130 अंक मिले, बराबर 130। हल करके x का मान निकालो। 4x 1 की गुणा कर देंगे, 60x प्लस x, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 130। 4 और 1 5x, 60 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 190 हो जाएगा और x बराबर क्या आ गया? 38। अर्थात क्या ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो वो तरीका है जो सवाल की लैंग्वेज सवाल को कहती है। तो सवाल हमारा इस रूप से, इस आधार से बनता है।
लेकिन हम सवाल को अपने रूप से अपने आधार से करेंगे। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी, टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी उसकी और जो अंक काटे जाएंगे इनकी गुणा कर देंगे दोनों की। 60 60, ठीक है। जितने अंक उसे प्राप्त होंगे ये उसमें जोड़ देंगे, बटे जितने अंक प्राप्त हो रहे हैं वो जितने कट रहे हैं इन दोनों को जोड़ दो। 4 और 1 5, 190/5 बराबर क्या आ गया 38। सी ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। देखो मात्र इतने से में सवाल हमारा हो गया। लेकिन इन चीजों को आप लोगों को समझना होगा कि जब तक आप बेस नहीं समझ पाएंगे सवाल में ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे तो कुछ समय के बाद उस चीज को आप भूल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल के बेस को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बेस तो समझ गए एक बार, तो हम क्या करते हैं, अपने डायरेक्टेड ट्रिक अप्लाई कर लेंगे यहां पर। देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि वह मात्र 100 प्रश्न हल करता है तो उसे 440 अंक प्राप्त होते हैं। तो सही प्रश्नों की संख्या बताओ। तो 100 दूनी 200, कितने मिले 440, बटे सही और गलत 6 और 2 8, क्या आ गया हमारा 80। क्या ऑप्शन लगा देंगे, ए ऑप्शन लगाएंगे। जिन लोगों ने पहली वाला क्वेश्चन पूरा नहीं देखा था वो एक बार उस क्वेश्चन को पूरा देख लें तो आप लोग ये ट्रिक को समझ पाएंगे कि कैसे इस ट्रिक की अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। इसलिए पहले बेस समझो फिर ट्रिक समझो और ट्रिक से फिर आगे को सवाल लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह केवल 200 प्रश्न हल करता है 200 प्रश्न हल करता है तो उसे 440 अंक प्राप्त होते हैं। तो सही प्रश्नों की संख्या बताओ। तो टोटल प्रश्न 200 हैं, 200 दूनी 400, 440 मिले कितने हो गए 840, 5 और 2 7, कितना आ गया 120। क्या आ गया हमारा ऑप्शन बी आ गया। किसी वजह से आपसे वो यहां पुटअप कर लेता कि सही की जगह स्थान पर गलत पुटअप कर ले कि गलत प्रश्नों की संख्या बताओ। तो हमने टोटल प्रश्न कितने करे हैं 200, 200 में से हमारे सही कितने हैं 120, तो गलत कितने बच गए बच्चों 80 तो बच गए हमारे। तो यदि गलत पूछेगा तो टोटल में से हम 120 को घटा देंगे, हमारे गलत वाले प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 7 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 3 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह केवल 150 प्रश्न हल करता है तो उसे 400 अंक प्राप्त होते हैं। तो सही प्रश्नों की संख्या बताओ। देखो सेम तरीका हमारा आ गया, 50 दिया 450, 400 मिल गए, कितने हो गए 850, बटे सही और गलत दोनों ऐड कर देंगे 7 और 3 10, कितना बन गया 85 हमारा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा यहां पर आ गया। बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। देखो कैसे कैसे सवालों को करना है जो हमारे जल्द से जल्द सवाल हो जाएं, ताकि सवाल को हमें पढ़ने में, करने में और क्लिक करने में ज्यादा समय हमारा व्यर्थ न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक परीक्षा में विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि वह केवल 250 प्रश्न हल करता है तो उसे 950 अंक प्राप्त होते हैं। तो 250 एकन 250 प्लस 950 कितना बन गया 1200, 5 और 1 6 कितना आ गया 200 भाई 200। सॉरी, इसमें ये सही की नहीं पूछी थी, यहां पर गलत की पूछी गई थी, सवाल थोड़ा गलत हो गया, गलत प्रश्नों की संख्या पूछी है। तो हमारे सही कितने आ गए 200, टोटल कितने थे 250, तो 250 में से 200 घटा देंगे तो गलत कितने बच गए हमारे 50। सी ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा यहां पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति किसी दुकानदार से 2400 रुपए का कपड़ा क्रय करता है तथा दर्जी ने उसे बताया कि कपड़ा 20 सेंटीमीटर कम है जिसके वह 120 रुपए अधिक देकर आया है, तो व्यक्ति के पास जो कपड़ा है उसकी वास्तविक लंबाई क्या है। जैसे हम सब लोग जाते हैं, मान लो किसी दुकान पर कपड़ा लेने के लिए, हम कपड़ा लेके आए कितने रुपए का 2400 रुपए का। उस कपड़े को लेके हम चले गए दर्जी के पास सिलवाने के लिए। दर्जी ने क्या किया, कपड़े का माप लिया और हमारा माप लिया, और दर्जी ने बताया भाई कपड़ा तो तुम्हारे माप से 20 सेमी कम है, 20 सेमी कम है। अब जिसके तुम 120 रुपए अधिक देकर आए हो, तो हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर कपड़ा 120 रुपए का होगा, या 120 रुपए में 20 सेंटीमीटर कपड़ा आता होगा, यही तो बात है। तो 120 रुपए में आता है 20 सेंटीमीटर कपड़ा। अब हमने कपड़ा खरीदा कितने का था 2400 का, तो 2400 रुपए में कितने सेंटीमीटर कपड़ा आएगा वो हमें निकालना है। छह बार 6 चौक 24 कितना आ गया 400 सेंटीमीटर आ गया। अब 2400 रुपए में हमारा 400 सेंटीमीटर कपड़ा दुकानदार के यहां से आना था, लेकिन उसने कहा तो व्यक्ति के पास जो कपड़ा है उसकी वास्तविक लंबाई बताओ। अब जो मौजूदा व्यक्ति के पास कपड़ा है उसकी लंबाई बतानी है, और 400 सेंटीमीटर तो 2400 में आता, कपड़ा कम कितना था 20, तो 20 कम कर देंगे क्या आ जाएगा 380 सेंटीमीटर। लेकिन लंबाई किसमें पूछी है मीटर में, तो 100 से भाग कर देंगे क्या आ जाएगा 3.80 मीटर हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हमें सवाल को करना है। सीधी सी बात है, हम किसी दुकानदार के यहां जाते हैं, कपड़ा खरीद कर लाते हैं, दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी माप लेता है, कपड़े का भी माप लेता है और हमारा भी माप लेता है। उसके बाद दर्जी हमें बताता है कि कपड़ा इतने सेंटीमीटर तुम्हारा कम है, उसके इतने रुपए फालतू चले गए। तो जितने रुपए फालतू गए हैं उतने रुपए का ही तो वो सेंटीमीटर कपड़ा आया होगा। तो 120 रुपए का 20 सेंटीमीटर, 2400 में कितना आता हमारा 400 सेंटीमीटर। अब 20 कम कर दिया क्योंकि 20 तो कम था, तो कम कर दिया 380, मीटर में पूछा है 3.80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी हमारा इसी तरीके का सवाल है। एक व्यक्ति यदि किसी दुकानदार से 100 रुपए का कपड़ा क्रय करता है, 100 रुपए नहीं होगा भाई, ये 1500 रुपए है भाई, ये 1500 रुपए है, 100 रुपए नहीं है। आप लोग सही कर लेना, मैं लिख देता हूं इसे। ये 1500 रुपए का कपड़ा क्रय करता है
तथा व्यक्ति को बाद में ज्ञात होता है कि कपड़ा 25 सेंटीमीटर कम है, जिसके वह 100 रुपए अधिक देकर आया है, तो व्यक्ति के पास जो कपड़ा है उसकी वास्तविक लंबाई मीटर में बताओ। तो 25 सेंटीमीटर कपड़ा के 100 रुपए फालतू देकर आया है, अर्थात 100 रुपए में कितना कपड़ा आएगा? 25 सेंटीमीटर। तो 1500 में कितना आता? 25/100 गुणा 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 और 15 375। क्या आया? सेंटीमीटर। लेकिन जो कपड़ा है वो कितना कम है? 25 सेंटीमीटर। 25 कम कर दो, कितना आ गया? 350 सेंटीमीटर। पूछा काय में है? मीटर में। तो 100 से भाग कर दो, कितना आ गया? 3.50 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इन सवालों को लेकर चलना है। सारे के सारे जो हमारे ये सवाल हैं, ये एक भी सवाल तुम्हारा ऐसा नहीं है जो कभी एग्जाम में ना पूछा गया हो। सभी सवाल ऐसे थे जो एग्जाम के अंदर हमारे पूछे गए थे। ठीक है भाई, उतार लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।